हमारे चैनल अल हसन को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हजरत इब्राहिम बहुत बड़े मेहमान नवाज थे। सिर्फ कुर्बानी नहीं देते थे, सारा साल बहुत सारा लंगर, बहुत सारा खाना पीना, बहुत सारी चीजें जारी रहती थी। और जितने गरीब लोग थे फलस्तीन के, उनको पता था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लंगर जारी है। फलस्तीन में जब आपका कयाम था, एक दफा ढेरों मेहमान आ गए और खाने को कोई चीज नहीं। हजरत सारा और जनाब हाजरा दोनों उस वक्त मौजूद थीं। वो कहने लगी, इब्राहिम बहुत सारे मेहमान आ गए तो क्या करें। जनाब सारा कहने लगी, किस तरह करके इनकी मेहमान नवाजी करनी। और हालात ये हैं कि कहत पड़ा हुआ है फलस्तीन में, मिस्र में, दूर दराज इलाकों में। तो हजरत इब्राहिम कहने लगे, ये अल्लाह के मेहमान है और हमें रब करीम का बंदा समझ के आ गए, अल्लाह ही बंदोबस्त करेगा। फरमाने लगे, मेरा मिस्र में एक दोस्त है, वो कहत के दिनों में गल्ला जमा कर लेता है, मैं उसकी तरफ पैगाम भेजता हूँ, मुझे उम्मीद है वहां से गल्ला मिलेगा। 2 3 5 ऊंट वाले गुलाम बुलाए और उनको कहा कि जाओ गल्ला ले आओ मिस्र के दोस्त से। वो लोग कहते हैं हम गल्ला लेने गए, वहां जब पहुंचे तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का पैगाम दिया तो आपका वो दोस्त कहने लगा, गल्ला तो बेशुमार था, मुझे खबर नहीं थी कि हजरत इब्राहिम का पैगाम आएगा, तो मैं तो सारा तकसीम कर चुका हूं, लोग ले गए, अब तो कोई शय नहीं। अब वो खाली आ गए, पांचों के पांचों ऊंट। जब खाली आए तो हजरत इब्राहिम की हवेली की दीवारें छोटी छोटी थीं। उन गुलामों में से, खादिमों में से, आपके उन चाहने वालों में से एक कहने लगा, यार वो गरीब तो इंतजार कर रहे होंगे कि गल्ला लेने गए हैं, हमें रोटी मिलेगी। छोटी छोटी दीवारें हैं, वो जब देखेंगे ना खाली आ गए तो उन्हें तकलीफ होगी। इस तरह करो, बोरियों में रेत भर लेते हैं, रेत भर के ले जाते हैं, बाद में अंदर रख के उन्हें समझा बहला लेंगे या हजरत इब्राहिम को बताएंगे, वो खुद ही उन लोगों की दिलजोई फरमाएंगे। अब गल्ला की जगह रेत भर के ऊंटों पे रख के लाई गई। ला के बोरियां जब रख दी गईं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोपहर के वक्त आराम फरमा रहे थे। बीबी सारा उठी, कहती हैं जब मैंने देखा ना कि बोरियां पहुंच गई हैं तो गई, गुलाम को साथ लिया और उसको जब खोला ना तो कहती इतनी हसीन गंदम मैंने पहले कभी देखी नहीं थी, इतना प्यारा दाना मैंने कभी मुलाहिजा ही नहीं किया था। फरमाती हैं जब उसको पीस कर चक्की में रोटियां पकाई तो खुशबू दूर दूर तक फैल गई, आला ग़िज़ा बनी। बड़े बड़े खाने बीबियों ने मिल के पकाए, चुन दिए गए। हजरत इब्राहिम उठे तो लोग खाना खा रहे हैं, सजदा शुक्र अदा किया और जब सजदे में गए तो वही आने लगी, फिर रोने लगे। जब पलट कर बाहर तशरीफ लाए तो जनाब सारा कहने लगी, इब्राहिम तुम्हारा मिस्री यार बड़ा अच्छा है, उसने इतनी आला गंदम भेजी है कि इतनी तो मैंने प्यारी गंदम कभी देखी नहीं। जनाब इब्राहिम मुस्कुराए, फरमाने लगी, सारा ये मिस्री यार ने नहीं भेजी, ये मेरे अर्शी यार ने भेजी है, ये मेरे अर्शी यार ने भेजी है। भाई मेहमान नवाजी मिजाज था, हाथ लुटा देना मिजाज था, दूसरों की अश्कशोई मिजाज था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका है कुर्बानी, हुजूर ने उनका तरीका बयान किया। अगर साल के बाद कुर्बानी देना उनका तरीका है तो सारा साल गरीबों को रोटी देना भी हजरत इब्राहिम का तरीका है। सारा साल गरीब की नौकरी करना यह भी हजरत इब्राहिम का तरीका है। भूखे को खाना खिलाना यह भी मेरे मुस्तफ़ा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, हुजूर बेहतरीन मुसलमान कौन है, बेहतरीन मुसलमान? तो हुजूर ने फरमाया, जो सलाम लेने में पहल करे और गरीब को रोटी खिलाने में सबसे अच्छा हो, वो बेहतरीन मुसलमान है, जबरदस्त मुसलमान। हमारे यहाँ दावतें होती हैं तो अमीरों की, इफ्तारियाँ हैं तो अमीरों की, और मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बदतरीन दावत है जिसमें अमीर बुलाए जाए गरीब ना बुलाए जाए, वो बदतरीन दावत। हजरत इब्राहिम का तरीका रहा सारी जिंदगी मेहमान नवाज।